मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा, आपके कला विषय के अनुसार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए जो अभी हम बता रहे, इसके पहले जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कला की जैसे हम शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा देने में बच्चों के अलग अलग व्यवहार में हम शिक्षा प्रदान करते हैं। अलग अलग व्यवहार बच्चों के कहाँ होते हैं? कक्षाओं में। कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक की अलग होती हैं और उच्च प्राथमिक की अलग होती हैं। प्राथमिक पहली विद्यालय जो होता है प्राथमिक का होता है वो कक्षा 1 से 2 की शिक्षा अलग होगी कला की, कक्षा 3 से 4 का पाठ्यक्रम अलग होगा और कक्षा 5 का पाठ्यक्रम अलग होगा। तो ऐसे ही जैसे कक्षा 3 से कक्षा 4 का कला पाठ्यक्रम, कक्षा 3 से कक्षा 4 का कला पाठ्यक्रम। तो ऐसे पाठ्यक्रमों में हमने पहले भी कहा था कि इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है इसका चित्रकला, दूसरा भाग इसका होता है साहित्यिक कला, दूसरा भाग इसका साहित्यिक कला और इसका तीसरा भाग जो होता है वो होता है इसका नृत्य, नाटक, संगीत और गायन। और इसका जो चौथा पार्ट होता है वो होता है मूर्ति कला। ये होते हैं पाठ्यक्रम। कला का जो पाठ्यक्रम होगा वो 3 से कक्षा 4 का, और वो किसी भी कक्षा में कोई पाठ्यक्रम होगा उसके कला के इसी भागों के द्वारा हम कला उसमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो पहला जो होता है चित्रकला का पाठ होता है, इसमें क्या होता है जो कक्षा 3 से 4 तक के बच्चों को सिखाएंगे उसमें होता क्या है कि हम प्रतीकात्मक चित्रों का निरूपण करना सिखाते हैं। प्रतीकात्मक का मतलब ये होता है कि वो उसका सिंबल हो, प्रतीक हो। जैसे हमने कहा कि प्रतीक का उस जैसा या उसके समतुल्य या हमें उस चीज का आभास हो कि वो फलानी चीज है, ये ढिकानी चीज है। अगर हमें कोई आकार बना के दिखा दिया कि ये भैया ये गोल है, और अगर हमें थोड़ा टेढ़ा बना दिया या थोड़ा ऐसा बना दिया और बना गंढन लगा दिया तो हमने उसको टमाटर जैसा बोलेंगे, सेब जैसा बोलेंगे, या कोई गोल जो फल होगा, फ्रूट कोई भी फल सब्जी होगी उस जैसा बोलेंगे। उस जैसा है वो तो नहीं है मगर उस जैसा है। ये सिंपल टाइप के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बना दिया, हमने त्रिशूल बना दिया, इस तरह का त्रिशूल बना दिया, तो ये क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शंकर भगवान का। बांसुरी बना दी, बांसुरी किसकी प्रतीक है? कृष्ण की प्रतीक है। तो ऐसे ही प्रतीक जो हमें उस चीज का आभास दिलाए, वो प्रतीकात्मक कला हम उसमें बच्चों में डालना शुरू करते हैं कि उस जैसा बनाओ। अगर बच्चों से कहा कि कोई सेब जैसी आकृति बनाओ, कोई गिलास जैसी आकृति बनाओ, कोई प्लेट जैसी आकृति बनाओ, तो उस जैसी आकृति बनानी, उस जैसी का मतलब उसमें प्रतीक उससे कुछ मिलती जुलती आकृति आना चाहिए। दूसरा होता है कि साहित्यिक कला। साहित्यिक कला में क्या होता है कि बच्चों में
बोलने की कला आना चाहिए। जो बच्चे बोलना सीखते हैं, शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, और उनके लिए इस तरह से कहानियाँ भी होना चाहिए इसमें, जो उनको याद करने के लिए दी जाएं। वो उन कहानियों पे चित्र भी बना सकते हैं बच्चे। तो ये पार्ट आता है साहित्य कला में। फिर आता है नृत्य, नाट्य, संगीत व गायन। इसमें छात्रों के हाथ पैरों के द्वारा उनको, जैसे कि हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, योगा भी कराते हैं, तो उसी में जब हाथ पैर आसपास फेंकते हैं तो उनको नृत्य मुद्राएं भी बताई जानी चाहिए। उस समय उसमें संचालन करना चाहिए। जैसे फिर गीतों का जो प्रोग्राम्स होते हैं उन बच्चों को गीत गाना या नृत्य कराना सिखाना चाहिए, ये उसमें आता है। अगला आता है आपका मूर्ति कला। मूर्ति कला होती है ठोस वस्तुओं को बनाना। जैसा पिछले चैप्टर में बताया था कि ठोस वस्तुओं को सृजन करना, उन वस्तुओं को बनाना, उनमें कोई मूर्ति या कोई आकार देना मजबूती के साथ। ठीक, ये चीजें इसमें आती हैं, जो कि आपका कक्षा 3 से कक्षा 4 तक का कोर्स होगा। इसमें चित्रकला में इन पूरे पार्ट्स में रंगों का बोध कराना। सबसे पहले हमें रंगों के बारे में बताना जरूरी है। सफेद रंग और काले रंगों का विशेष तौर पर बोध कराना, प्रमुख रंगों का बोध कराना। प्रमुख रंग कौन कौन से होते हैं, ये हम कक्षा 3 और कक्षा 4 के बीच बच्चों को इनको वो ज्ञान कराएंगे। मुख्य रंग कौन से होते हैं, उनको ज्ञान अभी कराएंगे। इसमें जैसे कि छाया देनी है, तो छाया के लिए हम इसमें प्रकाश और छाया का विशेषता बताएं कि यहाँ अगर प्रकाश आ रहा है तो यहाँ इसकी छाया बन रही है, यहाँ इसकी छाया है तो यहाँ प्रकाश है। इन चीजों को इसके बारे में बताना जरूरी है। जैसे कि कोई हमने गिलास बनाया है, गिलास का आकार बताया है, और इस गिलास में जैसे यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ से प्रकाश की रोशनी है, तो यहाँ पे यहाँ क्या आना चाहिए, अंधेरा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें छाया दिखानी चाहिए। तो बच्चों को यहाँ दिखाना है कि यहाँ पे छाया है, प्रकाश और छाया। इससे उनको काले और सफेद का ज्ञान प्राप्त होगा, और मुख्य रंगों का ज्ञान दिखाना बताना, काले सफेद का रंग का उपयोग करना, और आलेखनों के बारे में बताना कि आलेखन कैसे होते हैं, आलेखनों का चित्रकला में क्या महत्व है। ये इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर देना। बच्चों ठीक है, कक्षा 3 से 4 का पाठ्यक्रम ये रहा, और इसके बाद हम अगले पाठ में बताएंगे आपको कक्षा 5 का पाठ्यक्रम। नमस्कार।